कहते हैं कि जी सहाबा इकराम ने यजीद की बैत कर ली थी, तो आपको क्या मसला है? सहाबा इकराम ने यजीद की बैत नहीं की थी, सहाबा इकराम से जबरदस्ती बैत ली गई थी तलवार के जोर पर। झूठ बोलना बंद करें। अगर आपको यकीन ना आए तो 2018 में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जबरदस्ती एक बंदा मुसल्लत हुआ हम पे एस्टेब्लिशमेंट के गन पॉइंट के ऊपर, और फिर स्टोरी रिपीट हुई 2024 में, एक और बंदा एस्टेब्लिशमेंट के गन पॉइंट पे मुसल्लत हो गया। आज तक यही हो रहा है। तो बनु उमैया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, तलवार के जोर पे सब कुछ हुआ। नहीं यकीन आता बुखारी शरीफ खोल लें, सही बुखारी में 4827 नंबर हदीस है। मरवान बिन हकम मदीने के मिंबर पे मस्जिद नबवी पे हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से गवर्नर बन के अनाउंसमेंट कर रहा है खुतबे में कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में, यानी कि ऐ मेरे अजीज हमवतनों, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। ये वो तकरीर कर रहा था। इमाम बुखारी ने अगले जुमले नकल नहीं किए, वो बड़े सख्त थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो नकल किया। वो अगले जुमले क्या थे मैं बाद में बताता हूं। अगले जुमले जो इमाम बुखारी ने नकल किए वो ये थे कि वहां हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ और उसने कुछ बात वहां पे कह दी। वो क्या बात की वो फिर इमाम बुखारी ने स्किप कर दी। फिर उसे अगले जुमले इमाम बुखारी ने नकल किए जिसे पता चल गया कि वो बात कोई ऐसी थी कि उसे आग लग गई। मरवान ने कहा गिरफ्तार करो इसे, पकड़ लो इसको। वो फौरन से मस्जिद नबवी में एडजेसेंट जो हुजरा आयशा था जहां उनकी बहन मौजूद थी वहां दाखिल हो गए। और ये पाकिस्तान के केस में जो सगा भाई है ना, ये वो थे, यानी हजरत अबू बकर की वो बीवी जो हजरत आयशा की वालिदा थी, वही इनकी भी वालिदा थी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की। ये सगे बहन भाई थे। उनके पास चले गए। अब ज़ाहिर मरवान ये काम नहीं कर सकता था, मुसलमानों ने फिर एहतजाज करना था कि ये क्या हरकत कर रहे हो। बाहर से उसने कहा, ओए अबू बकर के बेटे, तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी ना कि ये काफिर कहता है कि मेरे माँ बाप जो मुझे ये कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये अगले लोगों की कहानी है। अबू बकर के बेटे के तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी। तौबा तौबा। ये बनु उमैया के खिदमत गुजार, ये है गुस्ताखाने खुलफाए राशिदीन। जब उसने ये बात की तो सईदा आयशा अंदर तड़प उठी। उन्होंने कहा उसको खामोश हो जा, आले अबी बकर के बारे में कोई कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई सवाए जो मेरी बरात में सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई थी जब मुझ पे झूठी तोहमत लगाई गई। बुखारी में इतना आता है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और अल मौजमुल कबीर तबरानी में और बाकी किताबों में इस रवायत की फिलिंग इन द ब्लैंक्स मौजूद है, जो अल्लाह के फजल से हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 जो कोट की थी मरवान ने गलत, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सारे तुरक एक जगह जमा कर दिए। लिहाजा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों को कोई इतराज नहीं होगा। वो फिल इन द ब्लैंक ये थी कि उस वक्त मरवान ने ये कहा कि अबू बकर ने भी तो उमर को खलीफा नामजद किया था ना, तो हजरत मुआविया अपने बेटे यजीद को बनाना चाहते हैं। देखो क्या इनकी